हे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज हम बात करेंगे इस बारे में, अगर आपका बच्चा जन्म के समय पर तुरंत नहीं रोया तो उससे आपके बच्चों के अंदर क्या क्या चेंजेस पाए जाते हैं लेटर ऑन एंड एट प्रेजेंट इन देयर लाइफ। सो हम बात करेंगे, अगर आपके बच्चे को तुरंत वो नहीं रोता है तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगर आपका बच्चा टाइम पर नहीं रो रहा है तो उसके जो ब्रेन है उसको ऑक्सीजन सप्लाई लेट से मिलेगा, जिसकी वजह से वो हमारे ब्रेन में कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं देखने के लिए, समझने के लिए, वो उसे अफेक्ट कर सकता है। तो बहुत सारे बच्चों में हमने पाया है कि जिन बच्चों को लेट ऑक्सीजन सप्लाई होता है उनको हाइपोक्सिक इंजरीज हो जाती हैं ब्रेन में, यानी कि कम ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से दिमाग में जो चेंजेस आते हैं उन्हें हम हाइपोक्सिक इंजरी बोलते हैं। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या पड़ेंगे? साइड इफ़ेक्ट्स ये हो सकता है आपका बच्चा सही टाइम पर ना देखे। लाइट जो नॉर्मल बच्चा 1 महीने 2 महीने में देखना शुरू करता है, आपका बच्चा वो उस टाइम पर ना देखे, या आपका बच्चा गर्दन सही समय पे ना संभाले, या आपका बच्चा सही समय पे चले नहीं, आपका बच्चा जब बड़ा भी हो जाए तो भी वो नॉर्मल अपनी एज ग्रुप से पीछे रहे। तो इसलिए हमें ये सब, दीज ऑल आर अलार्मिंग साइन, कि हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है तो आपके डॉक्टर से आपको पूछना है कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा क्या तुरंत पैदा होने के बाद रोया है? नहीं रोया तो कितने सेकंड के बाद रोया है और कब तक रोया है? ये सब आपको अपने उसके लिए पूछना है। कई बार जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता है, तो हमें पूछना पड़ता है कि उसे ऑक्सीजन में रखने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर उसे ऑक्सीजन में रखा है तो कितने दिन रखा है, ये सब आपने ध्यान रखना है। कई बार बच्चों का शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है जन्म के समय, कई बार बच्चों का कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो जाता है। सो दीज ऑल आर बेसिक फैक्टर जिसका हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड डिलीवरी। चाहे वो डिलीवरी नॉर्मल हो, चाहे वो डिलीवरी सिजेरियन हो, इट कैन बी हैपन टू एनीवन। सो एज अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।